हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत ही छोटी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपको कल ट्रांसलेशन दिया गया था उसका मिलान वीडियो के अंत में कर दिया जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है और आपका प्रदर्शन कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें, उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज का जो कहानी है वह कहानी है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। अब हाउ मतलब क्या होता है कैसे, ठीक है। दा का तो कोई हिंदी अर्थ होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। और कैमल का मतलब ऊँट, गॉट का मतलब क्या होता है पाना, है ना, पाना समझते हैं, गॉट या मिलना। और हिज मतलब क्या, तो हिज आया ऊँट के लिए, तो हिज मतलब उसका नहीं, हिज का मतलब यहाँ अपना आ रहा है, कैमल के लिए हिज आया है तो हिज का मतलब अपना। ऐसे तो हिज का मतलब उसका होता है, ठीक है। और हम्प का मतलब होता है कुबर। कुबर क्या होता है, आप देखते हैं ऊँट के जो पीठ पर जो होता है ना, एक उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम्प कहते हैं, कुबर कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का क्या नाम है कि कैसे ऊँट ने अपना कुबर पाया, ठीक है। तो कैसे ऊँट ने अपना कुबर पाया, तो वह कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले। एगो का मतलब पहले और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा होता है या बहुत समय। तो बहुत समय पहले देयर वाज अ केमल। देयर वाज अ केमल का मतलब, है ना, यहाँ देखिए देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ये इंट्रोडक्टरी होता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। आवाज का मतलब था, कैमल का मतलब ऊँट। तो एक ऊँट था, बहुत समय पहले एक ऊँट था। हु डिड नॉट वर्क। हु का मतलब यहाँ पर देखिए, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन हु का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ बन के आया है, तो यहाँ जो हो रहा है, जो काम, वर्क का मतलब काम नहीं करता था, ठीक है। बट लेकिन, सेड कहता था, सेड मतलब कहता था, हप, है ना, हप समझते हैं, हप जब कोई काम आप नहीं करते कहते हप, ऐसा, तो यही है हप, ठीक है। नहीं तो बोलते हैं हद तरीके, वही है हम्प, ठीक है। तो ये हप लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ पूरा लाइन का हिंदी कि बहुत समय पहले एक ऊँट था जो काम नहीं करता था, ठीक है, और बोलता था, लेकिन बोलता था हप, ठीक है। उसके बाद द हाउस, सॉरी द हॉर्स, डॉग एंड द ऑक्स आस्क्ड हिम। हॉर्स का मतलब घोड़ा, डॉग का मतलब कुत्ता और ऑक्स का मतलब, है ना, बैल। आस्क्ड मतलब पूछता था, हिम मतलब उससे, है ना, घोड़ा, कुत्ता और बैल उससे पूछता था, ठीक है। टू ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब क्या है कि धीरे धीरे चलना, लेकिन चलना, है ना, धीरे धीरे चलने के लिए कौन पूछता था, घोड़ा। मतलब धीरे धीरे लेकिन चलते रहो, कौन पूछता था, घोड़ा। किससे, ऊँट से पूछता था कि तुम कुछ ना कुछ करो। फेच, फेच मतलब जाकर, कोई चीज़ जाकर ले आना, है ना, तो कोई चीज़ जाकर ले आने के लिए कौन पूछता था, तो कुत्ता। एंड प्लग मतलब हल जोतना, हल जोतने के लिए कौन पूछता था, तो बैल, ठीक है। अब पूरा हिंदी क्या हुआ कि घोड़ा, कुत्ता और बैल उससे धीरे धीरे चलने या कुछ जाकर ले आने और हल जोतने के लिए बोलता था, लेकिन वो क्या बोलता था, हम्प, हम्प सेड द केमल। केमल बोलता था, ऊँट बोलता था हप, मतलब नहीं करेंगे ये, ठीक है, ऊँट बोलता था हप नहीं। एंड नो मोर, नो का मतलब नहीं, मोर का मतलब ज़्यादा, अब और नहीं, है ना, अब और नहीं, और नहीं, ये कौन बोलता था, तो ऊँट बोलता था। तो कोई भी काम होता था ऊँट बोलता था हप, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके ही जैसा ये ऊँट है, ठीक है। आप लोग जैसे अपना स्टडी लगातार नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऊँट के जैसा ही हाल आप लोग का भी होगा, तो ध्यान दीजिए कि आपको ऊँट नहीं बनना है। चलिए तब अब देखते हैं। देन केम द जिन, है ना, ये जिन लिखा हुआ है, डी यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है।
देन का मतलब क्या होता है बाबू? तब। तब है ना, जिन आया, के मतलब आया, तब जिन आया। द रूलर ऑफ ऑल डिजर्ट्स, रूलर का मतलब शासक, ऑफ का मतलब का या के या की, ऑल का मतलब सभी, डिजर्ट्स मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। मतलब तो सभी, डिजर्ट्स का मतलब रेगिस्तान, याद रखिएगा। अब जब भी ऑफ रहता है तो आप दाएं साइड से हिंदी कीजिए। तो सभी है ना, रेगिस्तान का शासक जो था जिन, वह आया। अध्ययन का मतलब तब। तो पूरा लाइन का हिंदी हो गया, तब सारे रेगिस्तान का शासक जिन आया। ठीक है, तो सारे रेगिस्तान का शासक कौन था? तो ये जिन था। आप ये देख रहे हैं, ये मोटू सा, गोलू सा, ये नीलू सा, है ना, ये कौन है? आपका जिन। ठीक है, उसके बाद जिन सेड द हॉर्स, है ना, मतलब क्या हुआ? घोड़े ने कहा, जिन, है ना, घोड़े ने कहा, सेड का मतलब कहा, जिन। इज इट राइट? इज, देखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब कोई आगे होता है तो उसका पहला अर्थ क्या होता है? ठीक है, और इज का मतलब तो है, जानते ही हैं आप लोग। तो क्या, इट का मतलब है यह, इट राइट का मतलब सही, क्या यह सही है? फोर का मतलब के लिए। एनी वन मतलब किसी के लिए, यहाँ पर देखिए किसी के लिए। टू बी का मतलब होना या बनना। लेजी का मतलब आलसी, है ना, आलसी होना। तो पूरा क्या हिंदी हो गया? घोड़ा ने, है ना, जिन से कहा, क्या किसी के लिए आलसी होना सही है? ये कौन बोलता है? घोड़ा। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा, सेड का मतलब कहा, सर्टेनली नॉट बिल्कुल ही नहीं, निश्चयता ही नहीं। सर्टेनली का मतलब बिल्कुल या निश्चयता है या पक्के तौर पर, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन बोलता है ये बिल्कुल भी नहीं? तो बोलता है जिन। क्यों बोलता है? क्योंकि उसे घोड़े ने पूछा था कि लेजी होना, किसी का लेजी होना सही होता है? तो बोला बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप हिंदी इधर से कीजिए, दाएं साइड से। घोड़े ने कहा, सेड का मतलब कहा, घोड़े ने कहा, अच्छा। देयर इज अ कैमल, मतलब यहाँ देखिए देयर का कोई अर्थ नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक ऊंट है, दैट, है ना। यहाँ पर देखिए दैट का मतलब की नहीं, दैट का मतलब वह भी नहीं। यहाँ जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका मतलब होता है जो कभी नहीं। नेबर का मतलब कभी नहीं, वर्क्स मतलब काम करता है, जो कभी नहीं काम करता है। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि एक ऊंट है जो कभी नहीं काम करता है। ही ओनली सेज हप, ओनली मतलब सिर्फ, से मतलब कहता है, और हप मतलब हप, वह सिर्फ, है ना, वह सिर्फ हप कहते रहता है ना, वह सिर्फ हप कहता है, हप मतलब बट ऐसे कहते रहता है। ठीक है, मतलब वह काम को ऐसे कहकर टालते रहता है। तो ऐसा कौन बोलता है? तो ये घोड़ा बोलता है। अब जिन, अब जिन की बारी है। द जिन फाउंड द कैमल, फाउंड का मतलब पाना, खोजना, है ना, ये बताना। तो जिन ने ऊँट को बताया, ठीक है, जिन ने ऊँट को बताया, क्या बताए? कि माई फ्रेंड, है ना, मेरे दोस्त। सेड द जिन, जिन ने कहा कि मेरे दोस्त। व्हाट इज इट, यह क्या है? दैट आई हियर। अब यहाँ देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ जो होगा, जो मैं सुनता हूँ, है ना, या जो मैं सुन रहा हूँ। कहिएगा आई एन जी नहीं लगा है। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी होगा, जो मैं सुन रहा हूँ होगा, क्योंकि आप जब आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो कोई भी वो जो कार्य हो कंटिन्यूअस हो, लगातार होते रहता है ना, तो अभ्यासगत, तो उसके लिए रहा रही का यूज होता है। तो जिन क्या बोलता है? जिन ने कहा मेरे दोस्त, क्या यह क्या है जो मैं क्या सुन रहा हूँ? यू सीम टू डू नो वर्क। इसका मतलब, सीम का मतलब प्रतीत होना, है ना, सीम का मतलब प्रतीत होना, लगना, है ना, या महसूस होना। टू डू, टू का मतलब करना, नो का मतलब नहीं, वर्क मतलब काम।
तो तुम कोई भी काम नहीं करते हुए प्रतीत होते हो। ऐसा कौन बोलता है? तो जिन बोलता है कि तुम कोई भी काम करते हुए नहीं प्रतीत होते हो। ठीक है, चलिए तब उसके बाद क्या होता है? हम सेड द केमल। फिर केमल ने कहा मतलब ऊंट ने कहा हप। ऐसा तो बात नहीं, ठीक है। केमल ने कहा हप, आई वुड नॉट से दैट अगेन, है ना। इफ आई वर यू, सेड द जिन, मतलब जिन ने कहा, यहाँ से देखिए जिन ने कहा, सेड का मतलब कहा, जिन ने कहा आई वुड नॉट से, मैं नहीं कहूँगा, है ना। से मतलब है ना कहना, वुड का मतलब होऊंगा, तो मैं नहीं कहूँगा। क्या नहीं कहूँगा? तो मैं नहीं कहूँगा कि सॉरी दैट अगेन, अब वह दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से, मैं नहीं कहूँगा वह दोबारा। अब जोड़िए उसके बाद हिंदी कीजिएगा। इफ़ आई वर यू, इफ़ का मतलब यदि, मैं, आई का मतलब मैं, तुम होता, है ना। जिन ने कहा कि अगर मैं तुम होता तो यह दोबारा, है ना, यह जो बात है वह दोबारा नहीं कहता है, जो हप हप कह रहा है ये, तो बोल रहा है अगर ऊंट के जगह ये जिन होता तो ये हप हप जो है दोबारा नहीं कहता। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो गया कि यदि मैं तुम होता तो मैं वह शब्द दोबारा नहीं कहता। ऐसा किसने कहा? जिन ने कहा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बात? तो उसके बाद है एंड द कैमल सेड हम्प। फिर देखिए क्या हो गया, है ना। ऊंट ने कहा हप और ऊंट ने कहा हप, कि फिर से काम को, एक बात को टाल दिया। वंस अगेन, एक बार फिर से, वंस मतलब एक बार, अगेन मतलब फिर से, एक बार फिर से क्या ऊंट ने कहा हप, बट नो सूनर, लेकिन, बट मतलब लेकिन, नो सूनर, देखिए नो सूनर जो है मतलब जैसे ही, नो सूनर का मतलब जैसे ही, जितना जल्दी ही भी होता है, ठीक है, यहाँ लेकिन जैसे ही होगा, जैसे ही, हैड ही सेड इट, हैड ही सेड इट का मतलब क्या हुआ कि हैड का मतलब ही का मतलब हुआ, सेड का मतलब कहा, इट मतलब यह, जैसे ही उसने यह कहा, ठीक है, ही का मतलब उसने यह कहा, ही वाज सॉरी ही सॉ हिज बैक, उसने देखा, सॉ मतलब देखा, हिज मतलब क्या होता है? उसका, लेकिन ही के लिए अगर हिज आता है तो उसका मतलब अपना, है ना। उसने अपना पीठ देखा, है ना। पुटिंग अप मतलब ऊपर आ रहा, उसका पीठ जो है ऊपर आ रहा, फूल रहा है, ठीक है। इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, एक बहुत बड़े कुबर के रूप में, ठीक है। तो क्या हुआ इसका हिंदी, पूरा का हिंदी, कि जैसे ही उसने यह कहा, क्या कहा था? हप। तो उसने उसने अपने पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा कुबर देखा, है कि नहीं। एंड फ्रॉम दैट डे, और फ्रॉम मतलब से, दैट का मतलब उस, डे का मतलब दिन, और, है ना, और उस दिन से द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प। और यहाँ पर देखिए केमल मतलब ऊंट, ऑलवेज का मतलब हमेशा, वेयर का मतलब पहनना, धारण करना या उसमें उपस्थित होना, हम्प का मतलब क्या होता है? कुब्बर। देखिए यहाँ पर इसका कुब्बर है, ये हम्प का और ये हम्प का दोनों में अंतर है। ये हम्प का मतलब होता है कुबर और ये हम्प का मतलब होता है कोई काम टालना, ठीक है। तो ऊंट का हमेशा क्या, एक कुबर धारण करने लगता है, मतलब उस दिन से ऊंट हमेशा एक कुबर धारण करने लगता है, मतलब उस दिन से ऊंट के पास ये हमेशा क्या होता है? कुबर होता है, ठीक है। इट हैज ऑल्सो लर्न टू वर्क हार्ड, है ना। लर्न का मतलब क्या होता है? सीख, है ना, लर्न। और वर्क का मतलब होता है ना, वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत। तो इससे भी कठिन मेहनत की क्या सीख ली जाती है, ठीक है। इससे, इट का मतलब इससे, ऑल्सो का मतलब भी, वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत, लर्न का मतलब सीख, इससे भी कठिन मेहनत की सीख ली जाती है। तो सीख ली गई है। वी कॉल द हम्प अ हम्प नाउ, मतलब क्या हो रहा है कि अब, है ना, बुलाते हैं हम्प, हम्प नहीं, यहाँ देखिए, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। देखिए हर्ट का मतलब चोट पहुँचाना, हिज का मतलब उसके,
है ना, फीलिंग्स मतलब भावना। तो अब हम लोग उसके भावना को चोट पहुँचाने के लिए हम्प नहीं बुलाते हैं अब, ठीक है? नाउ का मतलब अब हम लोग अब उसके भावना को चोट पहुँचाने के लिए हम्प नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक हम्प बोलते हैं, एक कुबड़ बोलते हैं, एक उल्ट बोलते हैं, ठीक है? तो इस लाइन का पूरा हिंदी क्या हो गया कि हम लोग उसके भावना को चोट पहुँचाने के लिए अब हम्प मतलब अब ये हर तरीके या हप नहीं बोलते हैं, अब उसे एक हम्प बोलते हैं, एक कुबड़ बोलते हैं, एक ऊँट बोलते हैं, ठीक है? इस तरह से आपको पता चल गया कि कैसे एक ऊँट को इसका कुबड़ मिला। ये देख रहे हैं ऊँचा जो भाग है, ये है कुबर, ठीक है? तो इस तरह से ये एक ऊँट को इस अपना कुबर मिल गया, ठीक है? तो अब ये तो कहानी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है? अब आगे ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे जो आपका आ रहा है ट्रांसलेशन, वो टेंस वाला ट्रांसलेशन है, ठीक है? मैं विद्यालय जाता हूँ। आज मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो जो टेंस है ना, उसका उदाहरण लिया है, उसका वाक्य लिया है। आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, ठीक है? तो उसमें ही पहला जो टेंस आता है प्रेजेंट टेंस, उसका 4 भेद होता है। तो 4 भेद में 4 प्रकार में पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसी का मैंने एक प्रकार लिया है और उसका ट्रांसलेशन लिया है। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, जब भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, तो समझ जाइए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? तो देखिए क्रिया के अंत में देखिए ता है, ती है लगा है कि नहीं? तो जब भी ता है, ती है लगा रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 का प्रयोग होता है या वर्ब 5 का? तो वर्ब 1 का प्रयोग किसके साथ होता है? तो आई, वी, यू, दे, वी या कोई प्लूरल नंबर है उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। और V5 का प्रयोग, V5 कैसे है? जिसमें एस या ईएस लगा रहता है जिस क्रिया के अंत में, वो होता है V5, ठीक है? वो V5 किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना? तो इसके साथ V1 लगेगा। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। फिर जाता हूँ का क्या हो जाता है? आई गो। अब यहाँ देखिए आई गो के साथ टू लगता है, तो आई गो टू स्कूल, ठीक है? वह सुबह स्नान करती है ना? करती है इधर है, ठीक है? तो वह का क्या हो जाएगा? सी। सी। अब देखिए स्नान करना क्या होता है? टेक, है ना? तो सी टेक्स होगा, टेक नहीं होगा। सी के साथ V5 लगता है। सी टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, सुबह में स्नान करती है। वह रोता है, तो ही विप्स, क्या कि ही के साथ V5 लगता है और वी दे रहे उसके साथ क्या लगता है? V1 रहता है। यू के साथ V1 रहता है, कोई पुलर नंबर रहता है तो उसके साथ क्या होता है? V1। तो ये आपका क्या हो गया? कुछ ट्रांसलेशन हो गया जो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया गया है। और उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस का वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लें और इसे कल बना लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब ये आपका निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है ना? अब क्या है निगेटिव सेंटेंस का वाक्य? मोहन आम नहीं खाता है। तो मोहन का तो मोहन हो जाएगा। देखिए अब इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है? आप अपने ट्रांसलेशन बुक से सहारा ले सकते हैं। तो डू नॉट किसके साथ लगेगा? नहीं के लिए नॉट नहीं, डू नॉट लगेगा, ठीक है? या डज नॉट लगेगा। तो डू नॉट लगेगा आई, वी, दे, यू या पुलर नंबर रहेगा वहाँ डू नॉट नहीं के लिए। और जहाँ ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर रहे राम श्याम, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा नहीं के लिए। जैसे मोहन आम नहीं खाता है, तो मोहन अब नहीं के लिए क्या लगेगा? सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट इट। अब यहाँ V5 नहीं लगाइएगा, इट लगाइएगा, V1 ही लगाएगा। मोहन डज नॉट इट अ मैंगो। राम बाजार नहीं जाता है, देखिए यहाँ सिंगुलर नंबर है, ठीक है? तो राम नहीं के लिए डज नॉट। अब यहाँ देखिए V5 नहीं, V1 गो टू मार्केट। मनीष शाम को नहीं खेलता है, तो मनीष डज नॉट प्ले इन द इवनिंग। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई के साथ डज नॉट नहीं डू नॉट, तो आई डू नॉट टेल आ लाई। झूठ बोलना का टेल होता है, टेल आ लाई, तो आई डू नॉट टेल आ लाई। तो इसी तरह जब सिंगुलर नंबर रहे तो नहीं के लिए डू नॉट, और जब प्लूरल नंबर रहे जैसे यू, वी, दे, है ना, या आई भी रहे तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा। तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा, ठीक है?
तो आपको कल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा और आप अपने ट्रांसलेशन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ ट्रांसलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो कल का जो ट्रांसलेशन दिया गया था उसका मिलान करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसका मिलान कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ। तो ये है सबसे पहले आपका कुछ मीनिंग है, समझे। ये पाइटी लिखा हुआ है, इसका कुछ जो है वर्ड मिट गया है। पाइटी, PIET बाई, पाइटी। पाइटी का मतलब क्या होता है, सत्कर्म, मतलब अच्छा कर्म या निष्ठा, है ना। तो पाइटी लिखा हुआ है तो आप लोग पाइटी लिख दीजिएगा। स्पेल्ड बाउंड मतलब वशीभूत, मंत्रमुग्ध, मतलब पूरा मोहित, बस में होना। गुड थाउट, अच्छे विचार। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कंप्राइज लिखा हुआ है, एपिडेमिक लिखा हुआ है, फ्लड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इनंडेशन लिखा हुआ है, इमर्ज लिखा हुआ है, पैथेटिक लिखा हुआ है, एडॉप्ट लिखा हुआ है, एडेप्ट, फूज पैराडाइज, इंड इन स्मोक, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। गेट विंड ऑफ, नॉट वाइंड, वाइंड इसको नहीं पढ़ते, विंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। और ये कल के ट्रांसलेशन का क्या है, आपका आंसर की है, आप लोग इसे मिला लेंगे, ठीक है। आप और आपका कितना ट्रांसलेशन सही हो रहा है और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और देखिए यहाँ पर जो आपका फास्ट और क्लेवर लगा हुआ, फास्ट आपका है ना, तेज़ दौड़ने के लिए, और क्लेवर है दिमाग से तेज के लिए, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।